नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है बायोलॉजी चल रही है हमारी, और बायोलॉजी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ब्लड को पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, बिम्बाणु क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर अपना बायोलॉजी के पार्ट 1 के अंदर पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वीडियो इसको देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैथ्स और रीजनिंग की जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं और डेली PDF के साथ क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। और ये जो क्लासेस हैं DRDO MTS और SSC और रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए है। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा, तो आप जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप क्लासेस को मैथ्स और रीजनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देख सकते हैं। चलिए तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछने को आता है, आपने भी देखा होगा, मैंने तो कई बार एग्जाम में देखा है, FCAT के एग्जाम में कई बार एग्जाम में देखा है, DRDO के एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखा है। तो ग्लैंड से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ एंजाइम हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ किस किस का, एंजाइम का और हार्मोन्स का। एंजाइम और हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम और हार्मोन के ऊपर एक वीडियो स्पेशल आने वाला है। तो एंजाइम और हार्मोन का जो उत्सर्जन करते हैं, एमिशन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड्स। ओके, हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो एंजाइम का उत्सर्जन करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं। यानी कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स का काम होता है एंजाइम और हार्मोन्स का उत्सर्जन यानी कि एमिशन करना। अब कुछ हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एंजाइम का ही उत्सर्जन करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं। अब समझिए, उसी के बेसिस पर ग्रंथियों को बांटा गया है। पहला बाह्य स्रावी ग्रंथि बोला गया है तथा दूसरी को अंतःस्रावी ग्रंथि बोला गया है। ग्रंथियों को दो पार्ट में बांटने का तात्पर्य क्या था, उसका मतलब था कि जो ग्रंथियां होती हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्रंथियां तो एंजाइम उत्सर्जन करती हैं, कुछ हार्मोन्स को उत्सर्जन करती हैं। तो इसी के आधार पर ग्रंथियों को दो पार्टों में बांट दिया, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में बांट दिया। कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जो एंजाइम का स्रावन करती हैं, क्या कहलाती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बाह्यस्रावी। यानी कि जो एंजाइम का उत्सर्जन करेगी, जो एंजाइम का उत्सर्जन करेगी ग्रंथि, वो कहलाएगी बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। और ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का उत्सर्जन करती है, हार्मोन का स्रावण करती हैं, क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछने के दोनों के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं वो तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं, और जो हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। अब इसी के आधार पर क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है और एड्रिनल ग्रंथि होती है। यहाँ से एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बता दूं, इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। जीवन रक्षक ग्रंथि या जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है इसको। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम में पिछली बार आया था, ग्रुप डी के एग्जाम में, और DRDO में भी कई बार एग्जाम में सेप्टेम्बर 9 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो जो जीवन रक्षक हार्मोन को बोलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावण करती है मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। जैसे कि आपका अग्नाशय, क्या होता है, अग्नाशय। अग्नाशय में अमीनो अम्ल बनता है, क्या बनता है, अमीनो अम्ल के कारण अग्नाशय बनता है। तो अमीनो अम्ल की संख्या पूछता है आपसे, तो कितनी होती है, 20 होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी ग्रंथियाँ जो केवल हार्मोन का स्रावण करती हैं, वो तो कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो एंजाइम का स्रावण करती है, किसका, एंजाइम का स्रावण करती है, वो ग्रंथि कहलाती हैं आपकी
बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। और जो ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करती है, ऐसी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्र ग्रंथि का उदाहरण होता है अग्नाशय। अब समझते हैं पीयूष ग्रंथि क्या होती है। देखिए, ये आप मनुष्य का शरीर होता है। आपने ऊपर हेड वाला पार्ट देख लिया, तो ये हेड वाला पार्ट है मनुष्य का। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, जो क्या बोलते हैं इसे? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि। और ये किस जगह पे होती है? ये यहाँ पे होती है, इस जगह पे। तो ये आपने देख ही लिया। तो पिट्यूटरी ग्रंथि इस जगह पे होती है। ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है, ये बड़ा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। चलिए, तो आगे देखते हैं। यह मस्तिष्क में रहती है, यानी कि मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ रहेगी? मस्तिष्क में रहेगी। इसे मास्टर ग्लैंड या सेल टर्सिका भी बोलते हैं। इस ग्रंथि में एसटीएच हार्मोन निकलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसटीएच हार्मोन। क्या? एसटीएच हार्मोन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है एसटीएच हार्मोन कहाँ निकलता है, तो आप बोलोगे पिट्यूटरी ग्रंथि में निकलता है, या मास्टर ग्रंथि में निकलता है, या सेल टर्सिका में। सेल टर्सिका में क्या निकलता है? एसटीएच हार्मोन निकलता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण भी यही करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो पॉइंट्स इसके आपको याद रखने होंगे। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? यह अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें ये जो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। ये कहाँ पर? तो जो आपकी सांस नली होती है, उसके बिल्कुल नीचे होता है। अच्छा, सांस नली को क्या बोलते हैं? हायोड। क्या बोलते हैं? हायोड। जो सांस नली होती है उसे हायोड बोला जाता है। ये यहाँ पर होती है सांस नली के नीचे, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं हायोड। और ये जो नीचे इसको रोके रखता है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपने दो पार्ट में देखा होगा, सामने की ओर और ऐसे ही पीछे की ओर भी होते हैं दो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थायराइड। इसके बाद आता है थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन की अधिकतम मात्रा होती है। आयोडीन की अधिकतम मात्रा क्या है? थायराइड होती है। इसे एंडोक्राइन सिस्टम या पेस मेकर कहते हैं। कार्य क्या होता है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करना ही इसका काम होता है। इसे हार्मोन की कमी से घेंगा रोग भी हो जाता है, यानी कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? आपका घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या होती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, यानी कि शरीर के जो गला होता है, गले के आगे जो आपके दो पार्ट निकले होते हैं, दोनों कंधों के बीच में और गले के नीचे जस्ट, और आपकी जो चेस्ट होती है उससे ऊपर दो जो पार्ट लगे होते हैं, जो सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, वो क्या करते हैं? थायराइड ग्रंथि होती है। और उसके जस्ट पीछे दो पार्ट और होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी की साइड में, तो वो क्या कहलाते हैं? पैराथायरॉइड ग्रंथि कहलाती हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि ये पीछे की साइड में होती है, थायराइड ग्रंथि ये पैराथायरॉइड ग्रंथि, यानी कि ये पीछे से रोके रखती हैं, ये बैकवर्ड साइड में होती हैं, ये फ्रंट साइड में होती हैं थायराइड ग्रंथि। इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे निकलने वाला हार्मोन यानी कि ब्लड कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि, कैल्सीटोनिन। अब ये किस कंडीशन में निकलते हैं हम देख लेते हैं। देखिए, दो कंडीशन में, जो भी कंडीशन में निकलते हैं उसे समझते हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि हार्मोन जब निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, यानी कि जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है, यानी कि ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम का रासायनिक सूत्र होता है Ca, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। तो जो कैल्शियम है इसकी अधिक कम मात्रा हो जाती है तो आपका पैराथायरॉइड ग्रंथि निकलती है। और जब अधिकतम मात्रा हो जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। इन हार्मोनों के अनबैलेंस्ड हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है? आपने सुना होगा, पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। पथरी क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की उपस्थिति के कारण होती है। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण क्या बनती है? पथरी बनती है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब बात समझते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करता है, यानी कि
किसको चाप करता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर बीपी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट से निकलता है, जो सेक्स हार्मोन है वो भी किस पार्ट से निकलता है, एड्रिनल के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है, और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है इसी से कौन सा निकलता है, कार्टोक्वाइट्स नामक हार्मोन निकलता है। अब आगे समझते हैं। और मेडुला वाले पार्ट से क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। जो मेडुला वाला पार्ट होता है इससे निकलता है एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा नियंत्रित करने के काम आता है, जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है। और किससे निकलता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकलता है। किससे, कॉर्टेक्स नामक पार्ट से निकलता है। और कॉर्टेक्स नामक पार्ट किस में होता है, एड्रीनल ग्रंथि के अंदर होता है। किसके अंदर, एड्रीनल ग्रंथि के अंदर होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अभी चल रहा है वीडियो, देखते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, एपिनेफ्रिन दिल धड़कन का एकदम बंद कर दें तो उसे चालू करने के काम आता है। तो नोट, कोर्टेक्स में दिक्कत आने पर एडिसन रोग हो जाता है। कोर्टेक्स में अगर दिक्कत आती है तो कौन सा रोग होता है, एडिसन रोग हो जाता है। एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय एक ऐसा भाग है जो अलग अलग कोशिका होती है। अग्नाशय एक भाग में अलग अलग कोशिका होती हैं, यानी अग्नाशय के एक ही भाग में क्या होती हैं, अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं, अल्फा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिकाएं होती हैं और गामा कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। और बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से ही डायबिटीज़ या मधुमेह की रोग की बीमारी हो जाती है, जो कि आपने देख ही लिया। ओके, मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है डायबिटीज़ डे। और इस दिन चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा, देखिए ग्लैंड्स के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दे दी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।